हमारा अवतल दर्पण, राइट। यानी बच्चों इसमें क्या होगा, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वो बेटा जी इस अंदर की जो सतह है उससे जो है परावर्तन के बाद बन रहा होगा। इसका जो बेटा जी मैं कह सकती हूँ उभरा हुआ तल है उसमें पॉलिश होती है। उत्तल में बच्चों क्या होगा, उत्तल का बेटा हम कह सकते हैं जो उभरा हुआ तल है उससे प्रकाश किरणें परावर्तित होंगी और हमें प्रतिबिंब नजर आ रहा होगा। अंदर के साइड्स में क्या होगी, पॉलिश होगी। आपको ध्यान रखना है उत्तल दर्पण से हमेशा ही वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, सीधे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अवतल दर्पण से बेटा आपको कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में उल्टा प्रतिबिंब मिलता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल केस में ही हमें प्रतिबिंब सीधा मिलता है। बच्चों इसके बाद मैं बात करूं तो उत्तल दर्पण क्या होगा, हमेशा जो है प्रकाश किरणों को फैला देता है और फैलाने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, अपसरित प्रकृति का दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकृति का दर्पण कहते हैं। बच्चों आइए अब जरा जानते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की स्थितियां। ये आपको ध्यान रखनी बेटा, इसमें क्या है 5 प्रकार की स्थितियां हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, सबसे पहली स्थिति होती है जब तुम वस्तु को अनंत पर रखते हो। वस्तु को अनंत पर रखोगे, प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, फोकस पर प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, बिल्कुल बिंदु आकार का प्राप्त होगा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। सेकंड बच्चों, जब आप वस्तु को कहां पर रख रहे हो, वक्रता केंद्र से दूर रख रहे हो। परे का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र से दूर रख रहे हो, या कह सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख रहे हो। प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, एफ और सी के बीच प्राप्त होगा, वस्तु से छोटा प्राप्त होगा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। बेटा थर्ड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी अवतल दर्पण पे आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे, प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा, वस्तु के आकार का प्राप्त होगा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। यानी कि अवतल दर्पण वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बना सकता है। बच्चों चौथी स्थिति क्या है, जब आप एफ और सी के बीच रखते हो। बेटा जो फोर्थ स्थिति है वो सेकंड की उल्टा है, जब आप वस्तु को एफ और सी के बेटा बीच रख रहे हो, प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होगा। कैसा बनेगा, हमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक उल्टा प्राप्त होगा। बच्चों पांचवी स्थिति क्या है, जब आप वस्तु को फोकस पर रख रहे हो। पांचवी स्थिति पहले की उल्टा है, फर्स्ट की उल्टा है। जब आपने अनंत पर रखा था, वस्तु फोकस पर प्राप्त हुई थी, वस्तु को फोकस पर रखोगे, प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होगा, बहुत बड़ा प्राप्त होगा, है ना। आवर्धित प्रतिबिंब आपको जो है प्राप्त होगा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा, इस बात का ध्यान रखना। बच्चों ये स्पेशल केस है, जब भी हम अवतल दर्पण में वस्तु को F और P के बीच रखते हैं, हमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा प्राप्त होता है, वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। अब बच्चों बाकी जो है अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं, तो बच्चों गाड़ी की हेडलाइट में इसका इस्तेमाल करते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सोलर कुकर हो गया, हजामती दर्पण, नाक कान गले का ऑपरेशन करने के लिए, है ना, दंत विशेषज्ञ के द्वारा। यानी कि आपको ध्यान रखना है जहां पर हमें क्या करना होगा, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना होगा, अवतल दर्पण ले आइए। जहां पर आपको समांतर प्रकाश किरणें प्राप्त करनी है, अवतल दर्पण ले आइए। जहां पर आपको जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। बेटा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के सिर्फ और सिर्फ जो है बनने की 2 स्थितियां हैं। पहला, जब आप वस्तु को जो है कहां पर रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं, प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, फोकस पर प्राप्त होगा, आभासी और सीधा प्राप्त होगा, वस्तु से बहुत छोटा बिंदु आकार का प्राप्त होगा। बच्चों दूसरा केस क्या है, आप अनंत के अलावा चाहे जहां पर भी वस्तु को रख दो, आपको प्रतिबिंब कहां पर मिलेगा, हमेशा ही P और F के बीच प्राप्त होगा, हमेशा ही आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग कहां पे कर रहे होंगे, जहां पर हमें क्या करना होगा, वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिबिंब चाहिए ना, हमेशा आपको सीधा प्रतिबिंब चाहिए, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कर दो। और बच्चों इसलिए इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, बेटा पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं, क्योंकि क्या करता है, पीछे से आने वाले जितने भी वाहन है उनके छोटे छोटे सीधे प्रतिबिंब बनाता है। बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों इसके अलावा सड़कों पर जो लैंप लगे होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, दैट्स व्हाई हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। आगे बच्चों बढ़ेंगे।
प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन बच्चों क्या है, तो जब भी आप प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाता हुआ देखोगे तो क्या होगा बेटा, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, प्रकाश की किरणें क्या होंगी, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी माध्यम में चेंज होगा तब आपका जो है प्रकाश का अपवर्तन हो रहा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट केस बच्चों क्या है कि अपवर्तन क्यों हो रहा है, बहुत बार पूछा जाता है कि अपवर्तन का कारण क्या है। तो बच्चों अपवर्तन का कारण होता है कि जो प्रकाश है जब माध्यम बदलेगा तो क्या होगा, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसलिए बच्चों क्या हो रहा है, माध्यम बदलने पर चूंकि चाल बदल जाती है इसलिए प्रकाश का रास्ता कुछ मुड़ जाता है। इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो बच्चों ये देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है। जब भी प्रकाश विरल से सघन जाएगा क्या होगा, प्रकाश किरण अभिलंब में कुछ पास आएगी। जब भी प्रकाश सघन से विरल जाएगा क्या होगा बेटा, जो प्रकाश किरण है अभिलंब से दूर जाएगी ना, ध्यान रखना है। जब भी विरल से सघन अभिलंब के पास, जब भी सघन से विरल जाएगी अभिलंब से दूर होगी। इसके बच्चों अलावा आपको जो है देखो बेटा जो है सारी बातें लिखी हुई हैं। इसके बेटा जो अलावा आपको जो है अपवर्तन के नियम ध्यान रखने हैं। बच्चों अपवर्तन के भी क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। सबसे पहला बेटा नियम क्या है, वही आपतित करना, अपवर्तित करना और जो है हमारा अभिलंब क्या होगा, तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चों सेकंड लॉ क्या होता है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है कि नहीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए किसी एक रंग की जो किरण है उसके लिए क्या होगा, आपतन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए, किसके बराबर होगा, एक नियतांक के बराबर होगा। n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, बस ध्यान रखना है n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये क्या है, स्नेल का नियम होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन बच्चों बहुत बार पूछा गया है। कांच के बेटा आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन दो बार हो रहा होता है। पहली बार बेटा जब क्या होगा, जब प्रकाश कण कांच के आयताकार स्लैब में प्रवेश करेगा, कहां से जा रहा है, विरल से, वायु से कांच में जा रहा है, विरल से सघन जाएगा, विलंब की ओर आती प्रकाश कण। बेटा दूसरी बार अपवर्तन कब होगा, जब प्रकाश कण कांच की पट्टी से बाहर निकल रही होती है। अब कहां जा रहा है, कांच से वायु में जा रहा है, सघन से विरल जा रहा है, अभिलंब से दूर हटता है। बेटा प्रकाश कण आ रही है आपतित कण, जो बेटा प्रकाश कण अपवर्तित हो रही है उसे बोलते हैं अपवर्तित कण, जो बाहर निकल रही है उसे बोलते हैं निर्गत किरण बच्चों बोलते हैं, राइट। ये क्या होगा बेटा, इसे बोलेंगे आपतन कोण, बेटा आर को क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। बेटा जो हमारी निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे बेटा निर्गत कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण भी कहते हैं। बच्चों इसमें आपको जो इसका रिजल्ट है वो ध्यान रखना है कि जो हमारी आपतित किरण है बेटा असल में क्या हो रही है, अगर ये कांच की पट्टी ना होती तो बिल्कुल सीधे जाती, पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारी आपतित किरण है बेटा और जो निर्गत किरण है, अगर आप इसको नोटिस करो तो आप पाओगे दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर हैं। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर क्या होती है, समानांतर होती हैं। इनके मध्य की बेटा जो लांबिक दूरी है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बच्चों बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन भी कहते हैं। आगे बच्चों बढ़ेंगे, लेंस क्या होता है। तो बच्चों लेंस की डेफिनेशन बहुत ही आसान है भाई, दो वक्र पृष्ठों के बीच में भरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। लेंस हमारे पास दो हैं, कौन है बेटा, पहला उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। दो उभरे हुए बेटा लेंस, दो उभरा हुआ अगर वक्र पृष्ठ से बना हुआ लेंस होगा तो क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। अगर दो अंदर की ओर दबे हुए बेटा जो है पृष्ठों से मिलकर कोई लेंस बना होगा तो उससे क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे। बच्चों अगले 2 हफ्ते मेरे साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो, बस रोज ध्यान रखना कि बीच में क्या होगा, मोटा होगा, किनारों पर पतला होगा। अवतल लेंस बच्चों क्या होगा, ये बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। इसके अलावा बच्चों अवतल लेंस क्या करेगा, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है जबकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। यानी कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण एक जैसा व्यवहार करते हैं, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण एक जैसा व्यवहार करते हैं। बच्चों उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसलिए बेटा इसे हम जो है अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को फैलाता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस से बच्चों प्रतिबिंब के निर्माण की 5 स्थितियां हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है। बच्चों सबसे पहली स्थिति क्या है, वस्तु को जब आप कहां पर रखोगे, अनंत पर रखोगे बेटा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सेकंड फोकस पर बनेगा। याद रखना लेंस के पास 2 मुख्य फोकस होते हैं। बच्चों क्या होगा,
हमारे पास जो है जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा सेकंड फोकस पर प्राप्त होगा, जैसे अवतल दर्पण के केस में हो रहा था। बच्चों जब आप वस्तु कहाँ पर रखोगे बेटा, जब आप वस्तु को जो है वक्रता केंद्र से पीछे रखोगे ना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखोगे, प्रतिबिंब कहाँ पर बेटा प्राप्त होगा आपको बेटा, जो है प्रतिबिंब F और C के बीच, यानी कि F2 और 2F2 के बीच मिल रहा होगा। देखो जो ये वाला एरिया है लेफ्ट वाला किसके लिए है, वस्तु के लिए है, राइट में क्या होगा, हमेशा ही प्रतिबिंब बन रहा होगा। बच्चों तीसरी स्थिति क्या है बेटा, तीसरी स्थिति ये है जब हम वस्तु कहाँ पर रख रहे हैं, वक्रता केंद्र यानी 2F1 पर रख रहे हैं। देखो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, हमेशा 2F2 पर ही प्राप्त होगा। वस्तु के आकार के बराबर प्राप्त होगा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। अगर बच्चों हम देखें वस्तु को F1 और 2F1 बेटा बीच रखें तो कहाँ पर प्राप्त होगा, हमेशा 2F2 और अनंत के बीच बन रहा होगा। बेटा F1 यानी फोकस पर रखोगे कहाँ पर प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। बेटा देखो सेम चीज लेंस का भी क्या है, स्पेशल केस है। बच्चों ध्रुव लेंस दर्पण में क्या होता है, दर्पण में ध्रुव होता है और लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है। तो जब आप वस्तु को कहां पर रख रहे हो, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रख रहे हो, प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। बच्चों अवतल लेंस के लिए सेम दो स्थितियां हैं। पहला, वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब कहां पर बन रहा होगा बेटा, प्रथम फोकस पर मिल रहा होगा, राइट। बेटा अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी रखो, प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, F और O के बीच प्राप्त होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। उत्तल लेंस और उत्तल जो दर्पण होता है उसकी क्या होती है, फोकस दूरी हमेशा ही बच्चों धनात्मक होती है। कुछ कुछ फॉर्मूलेस बेटा देखो याद रखने होंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v प्लस 1/u होता है। बेटा लेंस सूत्र क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, 1/f = 1/v माइनस का 1/u होता है। बेटा आवर्धन के फॉर्मूला क्या होता है, m = I/O यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। याद रखना आवर्धन एक विमाहीन राशि यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई विमा नहीं होती है। बच्चों दूसरी चीज याद रखना, एक और फॉर्मूला होता है। अगर दर्पण के लिए देखोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, m = v/u होता है। लेंस के केस में क्या होगा, m = v/u, दर्पण के केस में क्या हो जाएगा, माइनस का v/u होता है। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, अगर आवर्धन की वैल्यू 1 के बराबर है यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का आकार है प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है यानी कि जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी यानी कि वस्तु जो है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा है। दूसरी चीज बच्चों, अगर m की वैल्यू नेगेटिव इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। याद रखना दर्पण में m बराबर माइनस का v/u, लेंस में क्या हो जाएगा, m बराबर v/u। बच्चों इसके बाद जो है आपको लेंस की क्षमता याद रखनी है, p बराबर क्या होता है, 1/f होता है। बच्चों लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। एक और बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जो लेंस की क्षमता है वो किस पर डिपेंड करती है, फोकस दूरी पर निर्भर करती है। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव तो क्या होगा, क्षमता भी पॉजिटिव होगी। अगर फोकस दूरी नेगेटिव तो लेंस की क्षमता भी नेगेटिव होगी। बाकी बच्चों जो है हम लोगों ने न्यूमेरिकल सेशन में सारे इसके नियम कानून सीख लिए हैं। इस चैप्टर में जो थ्योरी बस इतनी ही है। आपको बेटा जो है लेंस से और दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण अच्छे से याद कर लेना है। लेंस से जो है मैं कह सकती हूँ बेटा जी देखो जो लेंस है ना, उसके लिए आपको एक एक डायग्राम पता होना चाहिए, है ना, कि भाई कहाँ पर प्रणालिक बन रहा है। दूसरी चीज ये है कि आपको प्रॉपर याद करना होगा कि आखिरकार अपवर्तन के कितने नियम है ना, दर्पण से परावर्तन के कितने नियम है ना। तो बच्चों परावर्तन और अपवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों लास्ट में न्यूमेरिकल से चैप्टर करके जाने हैं, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है बेटा। मैंने न्यूमेरिकल सेशन लिया हुआ है प्रॉपर। बाकी बच्चों में जो लाइव क्लास होती है वो हर ट्यूसडे को होती है, शाम के 7 बजे होती है। और आपको हर शाम के 7 बजे मैं आपको बेटा जो है फिजिक्स आपकी मजबूत करवाती हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, सेशन कैसा लगा है कमेंट कर सकते हो। और अगली जो क्लास है उसमें आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं ये भी कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अपनी क्लास में हर ट्यूसडे को। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।